और डीएसएस जब बना तो तेज प्रताप जी ने कहा कि बाबा बागेश्वर को रोकने के लिए हमारी टीम तैयार है। क्या डीएसएस वही तो नहीं है कि बाबा की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया, धीरेन्द्र शास्त्री सेक्रेटरी? धीरेन्द्र सुधारक संघ, ढोंगी सुधारक संघ, इसका ये भी मायने आप लगा सकते हैं। नहीं, लोग चर्चा तो इस समय यही चल रहा है कि भाई संतोष रेणु वो जो संगठन बनाया तो वो तो धीरेन्द्र शास्त्री सेक्रेटरी नाम से बनाया डीएसएस। ये ढोंगी सुधारक संघ भी लोग बोल रहे थे और धीरेन्द्र सुधारक संघ भी हमने सुना कि लोग बोल रहे थे। वैसे इसका देश के विभिन्न हिस्सों में उलूल जुलूल हिंदू मुस्लिम की बातें किया करते थे। वो पटना आते ही बोले कि हम तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे भाई, हम खाली हिंदू हिंदू बात करेंगे। और अच्छा सेक्रेटरी दे दिए, अच्छा से संपन्न हनुमान जी की कृपा से करवा कर आप लोग भेज दिए। नया संगठन आपने ज्वाइन किया है, तेज प्रताप जी के संरक्षण में डीएसएस संगठन बना। बागेश्वर बाबा के आने से पहले बना, लेकिन आखिर बागेश्वर बाबा तो आए लेकिन सफल अपने यज्ञ करके चले गए। हाँ, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो अपने मिशन में कामयाब रहे, क्योंकि तमाम पागलों को एक साथ ढूंढ लिए, एक बार में ढूंढ लिए। तमाम नेताओं का भी पागलपन दिखाई दे दिया उनके माध्यम से कि भाई एक आम पब्लिक को आप माने कलाकार बना दो, उसके बाद नेता बना दो, लेकिन फाइनली वो अंततः अपने जो जिस लायक है वो वहीं पे जा कर के अपना फिट बैठ जाएंगे, ड्राइवरी करना शुरू कर देंगे। और डीएसएस जब बना तो तेज प्रताप जी ने कहा कि बाबा बागेश्वर को रोकने के लिए हमारी टीम तैयार है। क्या वो डीएसएस का फुल फॉर्म क्या है? क्या डीएसएस वही तो नहीं है कि बाबा की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया, धीरेन्द्र शास्त्री सेक्रेटरी? धीरेन्द्र सुधारक संघ, ढोंगी सुधारक संघ, इसका ये भी मायने आप लगा सकते हैं। नहीं, लोग चर्चा तो इस समय यही चल रहा है कि भाई संतोष रेणु वो जो संगठन बनाया तो वो तो धीरेन्द्र शास्त्री सेक्रेटरी नाम से बनाया डीएसएस। ये ढोंगी सुधारक संघ भी लोग बोल रहे थे और धीरेन्द्र सुधारक संघ भी हमने सुना कि लोग बोल रहे थे। वैसे इसका रियल फुल फॉर्म है धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ। अच्छा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेज प्रताप यादव जी ने एक बहुत अच्छी सोच के साथ, क्योंकि हमारे देश की संविधान के अनुसार हमारे देश की जो पहचान है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में है, और इस पहचान को कुछ लोग मिटाने में लगे हुए हैं, पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जाति धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया जाए, देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया जाए। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय तेज प्रताप यादव जी ने, हमारे संरक्षक श्री लालू प्रसाद यादव जी ने एक बहुत अच्छी कोशिश की और तब जाकर के डीएसएस का निर्माण किया। और डीएसएस ने बिल्कुल, आपने देखा कि जो व्यक्ति देश के विभिन्न हिस्सों में उलूल जुलूल हिंदू मुस्लिम की बातें किया करते थे, वो पटना आते ही बोले कि हम तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे भाई, हम खाली हिंदू हिंदू बात करेंगे। और अच्छा सेक्रेटरी दे दिए, अच्छा से संपन्न हनुमान जी की कृपा से करवा कर आप लोग भेज दिए। हनुमान जी की कृपा तो सब पे बनी रहती है। हनुमान, ईश्वर, अल्लाह, गुरु नानक, यीशु, ये सबको बराबर प्यार आशीर्वाद दुआ देते हैं, है ना। लेकिन अब सुरक्षा के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वही रिंकिया के जो पापा हैं, ये पहले जब दिल्ली रहते थे तो वहाँ पे बोलते थे कि बिहार में जंगल राज है, ये है वो है, तमाम तरह के आरोप लगाते थे बिहार में। जैसे ही पटना में आए तब बिहार सरकार की और बिहार पुलिस की तारीफ करने लगे। अभी जो सरकार बनी है महागठबंधन की सरकार, श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, ये सरकार ऐसी है ही कि जो अच्छे अच्छे दुश्मन भी आएंगे तो यहाँ पे सरकार के मुरीद बन जाएंगे, क्योंकि काम बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि आप लोग के चैलेंज के साथ बाबा शायद सेक्रेटरी तो नहीं लाए थे बिहार में। देखिए, बाबाओं को सेक्रेटरी की क्या ज़रूरत है? बाबाओं को सिक्योरिटी किस लिए चाहिए? जब चमत्कारी हो तो फिर ऑटोमेटिकली फिर अपने आप एक ऐसा क्रिएट कर दो माहौल की कोई ठेक नहीं पाए, कोई नज़दीक जा नहीं पाए। तो ये ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि SC/ST समाज के लोग इनके नज़दीक में न जा पाएँ, बैकवर्ड समाज के लोग न जा पाएँ, या जितने भी वैसे लोग अपर समाज में भी जो अंधविश्वास को नहीं मानते हैं वो लोग इनके नज़दीक नहीं जा पाएँ। ये ढोंगी है, पाखंडी है। ये अपना काम करने के लिए सिर्फ बीजेपी का ये मोहरा हम कह सकते हैं 2024 के लिए। 2014 में अन्ना हजारे आए, 2019 में पुलवामा हमला हुआ, 2023 में धीरेन्द्र शास्त्री है।
अब कैसे 24 साल के लड़का को आप लोग कैसे बता सकते हैं कि ये पूरे देश का जो बीजेपी का जो चुनाव होने वाला है वो मुद्दा बन चुका है, वो 24 साल का लड़का? देखिए, हमारा छोटा भाई है धीरेन्द्र, मेरा छोटा भाई है, उसको पगलपन उसकी हम जानते हैं, उसको 4 तड़ी मारेंगे फिर भी वो नहीं सुधरेगा अभी। इसीलिए उसका जो व्यवस्था है, पहले नौबतपुर में कराया गया प्रोग्राम, अब धीरे धीरे वो कांके की तरफ रुख तय कर लिया है, फिर अगला है गया में, ऐसे ऐसे करते करते कांके के नज़दीक जाएगा और वहाँ पे उसके मेंटली जो ट्रीटमेंट है वो उसका किया जाएगा। तो मूर्ख बनने की और पागल बनने की कोई उम्र नहीं होती। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आप कह रहे हैं कि 24 साल में पगलाया, मनोज तिवारी तो इतना बुढ़ापा में आके पगला गए हैं। गिरिराज सिंह जी मने उनका बाल बच्चा भी हमसे ज़्यादा उम्र के हैं, फिर भी पगलाए रहते हैं, पूरे मुसलमान को पाकिस्तानी भेजने की बात करते रहते हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का मेन मुद्दा है वो, लेकिन बिहार के जैसे तमाम अलग अलग नेता, अलग अलग पार्टियों का नेता वहाँ पहुँचा हुआ था। तेजस्वी जी को भी न्योता मिला था, लेकिन आप लोग क्यों नहीं मिला? आपके सपने में भी हनुमान जी आए थे, लेकिन आपको न्योता क्यों नहीं भेजे बागेश्वर वाले बाबा? देखिए, तेजस्वी जी इस अंधविश्वास में या ढोंगे के फेरा में पड़े वाला आदमी नहीं है। तेजस्वी जी हमें से 14 करोड़ जो बिहार के लोग हैं, बिहार के जनमानस हैं, उनकी भलाई किस बात से हो सकती है, उनके लिए जो समय निकाला जा सकता है वो समय तेजस्वी जी निकालते हैं। ये सब ढोंगे पाखंडी के चक्कर में तेजस्वी जी अपना समय नहीं गंवा सकते। अच्छा, पप्पू यादव जी खूब पुरजोर विरोध किए थे उनके आने से पहले, आपका साथ दे रहे थे, लेकिन फिर वहीं पे पनास होटल से निकलते हुए एक वीडियो वायरल हो गया पप्पू यादव जी का, वो भी मिलने पहुंचे थे बाबा बागेश्वर जी से आशीर्वाद लेने के लिए। देखिए, बाबा बागेश्वर और धीरेन्द्र शास्त्री ये 2 चीज़ें हैं। बाबा बागेश्वर जो हैं वो हनुमान जी का रूप है और हनुमान जी की पूजा हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। तो अब हनुमान जी के नाम पे कोई हमारे धर्म के साथ कोई मजाक करे, खेल करे, आप बताइए कि यही जो है, ये तो 2 बजे रात में भी दरबार लगाया था पनास होटल में, स्पेशल लगा था तमाम नेताओं के लिए, वीआईपी लोगों के लिए। आप बताइए, आप भी सनातनी हैं, आप हिंदू हैं ना, आप बताइए हमारे मंदिर का पट कब बंद हो जाता है? मुझे लगता है जब भी रात्रि होता है 12 बजे के बाद पहले ही बंद हो जाता है। 12 बजे के पहले बंद हो जाता है, क्योंकि उसके बाद दबे लोगों का है ना, जीवन स्टार्ट होता है। ये पागल ऐसा है कि जो मंदिर के पट होने के बाद का जो समय होता है उस समय भी बजरंगबली को तंग कर रहा है। बजरंगबली हमारे इष्ट देव हैं। आप बताइए, जो हमारे इष्ट देव को तंग करेगा वो पिटा वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बेचारा सूतल हैं, आराम कर रहे हैं बजरंगबली, आराम करे के समय में कुछ आके तंग करेगा तो पिटा वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आराम करने के समय में आपके सपने में कैसे आ गए थे हनुमान जी? रात में सपना आया था आपका? नहीं, वो टाइम था, उस समय जागले थे, वो 9 बजे के पहले की बात थी। अच्छा, 9 बजे के पहले वो भी बैठे हुए थे, हम फ़ोन लगा दिए, बातचीत हो गई। जैसे वो फ़ोन लगाता था ना वैसे ही हम भी फ़ोन लगा दिए, वाईफाई से लगाते थे। हाँ, तो हम भी, जैसे हमारे यहाँ वाईफाई, देखिए ना, ये क्या है, एयरटेल का है। अच्छा, जियो वाला नहीं लगाते हैं, जियो का भले फ्री वाला सिम यूज कर लेते थे कभी कभी। लेकिन कहने का मतलब कि सबसे गंभीर बात है कि आप देखिए कि पूरे के पूरे बीजेपी एक ढोंगी के चरणों में जाकर के शरणागत हो गया। इसको कम से कम बीजेपी वालों को, कम से कम यार 10 साल आपने शासन किया, कुछ तो लॉजिकली बात करो। हर साल प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात थी। 10 साल में 20 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हो जाता है, हमारे भाई लोग सब सेटल हो जाते हैं। इसके बाद जब सत्ता में आई तो क्या बोली, चाय बेचो पकौड़ा तलो। आप समझिए 20 करोड़ लोग अगर सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते तो एक घर में 5 लोग होते हैं कम से कम, तो 5 लोग में से अगर 1 लोग को भी नौकरी होता यानी पूरा परिवार चल जाता। यानी 100 करोड़ 125 करोड़ हमारे देश की जो आबादी थी वो भूखे पेट सोने को मजबूर नहीं होती, है ना। आज देश की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से औंधे मुँह गिरी है, श्रीलंका से हमारा रुपया कमज़ोर हो गया, थाईलैंड से कमज़ोर हो गया, बांग्लादेश से कमज़ोर हो गया, पाकिस्तान से कमज़ोर हो गया। ये अलग बात है कि पाकिस्तान का टेस्ट लेने के लिए खुद को 56 इंच वाले नेता कहने वाले जो हमारे भाजपा के प्रधानमंत्री हैं वो बिरयानी खाने चले जाते हैं पाकिस्तान।